हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीएफएल भारत वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया केस स्टडी हमारे न्यू सीरीज का। असाइनमेंट नंबर 9 के 1 2 3 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं असाइनमेंट नंबर 10, जो कि टॉपिक का नाम है प्राइस लिस्ट। और आज हम उसमें बनाएंगे डिफरेंट प्राइस लिस्ट, जो कि पहले से प्री डिफाइंड लिस्ट होती है। कस्टमर के सामने हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर आइटम किस रेट पर बिकने वाला है। और हम जब बिल बनाएंगे तो बिल में ऑटोमेटिकली आइटम लेते ही, क्वांटिटी लेते ही हमारा रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डिस्काउंट भी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, जिस हिसाब से भी हमने उसमें सेटिंग की हो। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। के सामने खुली हुई है कंपनी क्रिएशन विंडो, और इसमें हम बना लेते हैं अपना नया असाइनमेंट, कंपनी असाइनमेंट नंबर 10। ठीक है। वैसे तो इसका टॉपिक का नाम है प्राइस लिस्ट, बट हम प्राइस लिस्ट ना लिखकर हम अपना यहाँ पे बना रहे हैं इसको असाइनमेंट नंबर 10 के नाम से। ठीक है, तो हमने इसको ऑप्शन को यस कर लिया है एंड कंपनी क्रिएट हो चुकी है। एंड यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन है F11 के अंदर, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स, जिसको हम यहाँ पर यस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना, जीएसटी को नो कर लीजिए एंड कंट्रोल ए करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, कंपनी ने अपना बिजनेस जो स्टार्टअप किया है वो कैश में स्टार्टअप किया है 8 करोड़ रुपीज से। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल का लेजर एंड वाउचर का नाम है रिसीट। और यहाँ पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं कैपिटल का लेजर अंडर कैपिटल, एंड यहाँ पर 8 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको कैश में इंट्रोड्यूस कर दिया 1 अप्रैल वाले दिन। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट में डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक। हमको 8 करोड़ रुपीज का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट में से हम 5 करोड़ रुपीज बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। और उसका जो अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपीज एक्सिस बैंक में। तो अब आ जाइए कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, और यहाँ पर हम कैश में 5 करोड़ रुपीज डाल देते हैं एंड यहाँ पर लेजर बना देते हैं एक्सिस बैंक का अंडर बैंक अकाउंट। और ये जो एंट्री हमारी हो रही है, इस एंट्री को हम कर देंगे 1 मई के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 31 मई के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है 31 मई की, और हम परचेज कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 50 lakhs। तो डेबिट में क्रिएट कर लेते हैं लेजर लैंड एंड बिल्डिंग, और इसको हमने डाल दिया फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, और ये जो अमाउंट है 50 lakhs का, और इसका मोड है कैश, तो कैश डाल दीजिए एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। 1 जून में चलते हैं, और यहाँ पर जो एंट्री हमसे कह रही है, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 के पे करे हैं हमने, और मोड है बैंक के थ्रू, और चेक नंबर में हमें इसमें दिया हुआ है। तो क्रिएट कर लेते हैं लेजर ऑफिस एक्सपेंसेस, एंड ऑफिस एक्सपेंस के बाद में हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कंट्रोल ए कर दीजिए, अमाउंट है 30,000। एंड जो डेट है वो है 1 जून का। एंड एक्सिस बैंक ले लीजिए, जो चेक नंबर है वो है 001245। इसको लेके हमें एक्सेप्ट करवा देना। ठीक है, यहाँ तक एंट्री हो जाती है हमारी। और अब आता है आगे का काम, जिसमें हमें परचेजेस करना है मटेरियल। और परचेजेस करने के अंदर हमको बताया हुआ है विशाल प्राइवेट लिमिटेड। विशाल प्राइवेट लिमिटेड से हम परचेज कर रहे हैं। हमें इसमें ग्रुप भी दिया हुआ है, आइटम के नाम दिए हुए हैं, कैटेगरी भी दिया हुआ है, यूनिट पीसेस में दी हुई है, और साथ में गोडाउन भी है। सब चीजें हम शॉर्ट में बना लेंगे, बट गोडाउन नहीं बना पाएंगे, तो हम गोडाउन पहले बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, गोडाउन का नाम है हमारे पास सिटी शोरूम। ठीक है, एंड अब इसको हमें बाइफरकेट करना है, यानी कि सिटी शोरूम के अंदर हमारे पास कुछ गोडाउन बने हुए हैं। गोडाउन नहीं है एक्चुअली, वो प्लेसेस हैं। तो हमने रैक 1 बनाया अंडर सिटी शोरूम। कुछ इस तरीके से हमको वो 4 गोडाउन बाइफरकेट करने पड़ेंगे। रैक 1, रैक 2, रैक 3, एंड देन रैक 4। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये गोडाउन क्रिएट हो चुका है।
अब आपको एक चीज और दिखा देते हैं। ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, प्राइस लेवल, प्राइस लिस्ट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ये आपको ओपन हुआ है जब हमने F11 के अंदर वो फीचर यस किया था। उसकी वजह से ये ऑप्शन आपके यहाँ पर दिखने लग रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, यूनिट बना लेते हैं, पहले से ही बना लेते हैं जब हम इस स्क्रीन पे हैं। तो पीसेस, फिर आ जाते हैं हम स्टॉक ग्रुप के अंदर। स्टॉक ग्रुप में हम आ गए और ग्रुप में हमें दिया हुआ है बनाने के लिए गारमेंट्स। फिर हम बाहर आ जाएंगे, कैटेगरी बना लीजिए। कैटेगरी हमें दी हुई है एक लिवाइस, एक दिया हुआ है हमें वुडलैंड। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी बन चुका है। और अब आ जाते हैं स्टॉक आइटम के अंदर। स्टॉक आइटम हमें दिया हुआ है पेंट, ये एक गारमेंट है। कैटेगरी इसकी है लेवाइस, यूनिट है इसकी पीसेस, कोई स्टैंडर्ड रेट वगैरह इसमें नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं शर्ट, ये भी एक गारमेंट है और इसकी भी कैटेगरी लेवाइस है। उसके बाद हमारा आइटम है जैकेट, इसका भी गारमेंट, कैटेगरी में डाल दीजिए इसको वुडलैंड। एंड देन कोट, गारमेंट, कोट हमारा लेवाइस का। बाकी सब चीजें एक्सेप्ट करवा दीजिए ऐसे ही। ओके, अब आते हैं हम परचेजेस कर लेते हैं अंदर जाके। वाउचर F9, बिल नंबर हमें दिया हुआ है RTS 101 डेट 2 जून, और पार्टी का नाम है विशाल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक, ओके। अब चलते हैं, एक्सेप्ट करवाते हैं। वैसे तो हमें क्रेडिट पीरियड भी दिया हुआ है, चलिए वो भी डाल देते हैं 30 डेज। एंड हमने इसको एक्सेप्ट करवाया विंडो को। एक परचेज का लेजर की जरूरत पड़ेगी, वो भी बना लेते हैं। परचेज का लेजर हो गया। एंड देन आफ्टर अब आप आइटम डालते रहिए। पेंट, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। गो डाउन हमें बता रखा है रैक 1 में। क्वांटिटी हमें बताई हुई है 700 और रेट हमें बताया हुआ है 1999। तो ये तो परचेज रेट है, इसको हम नहीं डालते, बट हम सेलिंग रेट के लिए प्राइस लिस्ट का काम करते हैं। हमने पेंट बना लिया। उसके बाद में शर्ट, ये हमारा जाएगा शर्ट रैक 4 में। क्वांटिटी इसकी है 500, रेट इसका है 1598। नेक्स्ट आइटम इज जैकेट, जैकेट का गोडाउन है रैक 2। क्वांटिटी हमें दिया हुआ है इसका 150 और रेट हमें दिया हुआ है 2793 का। नेक्स्ट आइटम इज कोट, कोट को हमें रखना है थर्ड रैक में। एंड क्वांटिटी है 80 का एंड रेट है 5639 का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है सारा आइटम परचेजेस डन। अब हमारा जो आता है 1 जुलाई को हम कुछ प्राइसेस सेट कर रहे हैं। तो आप आ जाते हैं क्रिएट के अंदर और यहाँ पर प्राइस लेवल पर आ जाओ। पहले प्राइस लेवल हमें दिए हुए हैं 4, एक होलसेलर के नाम से, एक रिटेलर के नाम से, एक फेस्टिव सीजन के नाम से और एक स्टॉक क्लियरेंस के नाम से। तो इन 5 चीजों को लेकर हमें यहाँ पे प्राइस लेवल तैयार करना पड़ेगा। एक होलसेलर, एक रिटेलर, फेस्टिव सीजन एंड एक है हमारा स्टॉक क्लियरेंस। ठीक है, ऐसे करके हमारे ये प्राइस लेवल बन जाते हैं। और आप स्टॉक कैटेगरी को ले लीजिए चाहे स्टॉक ग्रुप को ले लीजिए, किसी भी एक चीज में आके आप यहाँ पर बनाएंगे। चाहे तो गारमेंट लेना चाहो ले लो, अदरवाइज ऑल आइटम में भी गारमेंट आ ही जाएगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले रेट सेट कर रहे हैं होलसेलर वाले। होलसेलर वाला रेट अप्लाई होगा ये 1 जुलाई से। चलिए, तो इस तरीके की विंडो आपकी ये खुल जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो पेंट का दिया हुआ है और हमें बाइफरकेशन दिया हुआ है कि अगर हम 0 से लेकर लेस देन 11 तक लेते हैं, लेस देन 11 तक लेते हैं यानी कि 10 तक लेते हैं, तो हमारा जो रेट लगेगा वो 3000 लगेगा। अच्छा, आप इसमें एक ऑप्शन और हमें करना पड़ेगा यस, क्योंकि हमें डिस्काउंट भी दिए हुए हैं इसमें। तो हमें F11 के अंदर एस्केप करके बाहर ही से कर लेते हैं। F11 करके हमको ऑप्शन यस करना पड़ेगा, ये वाला डिस्काउंट वाला। तभी ये इनवॉइस यानी कि सेल्स इनवॉइस के अंदर में डिस्काउंट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसको एक्सेप्ट करा के अब हम फिर से आते हैं स्टॉक ग्रुप के अंदर और यहाँ पर होलसेलर का रेट सबसे पहले पेंट 11 क्वांटिटी से कम अगर लेता है तो 3000 रुपए, कोई डिस्काउंट अभी इसमें नहीं है। अगला आइटम है 11 से 50 अगर मैं लेता हूं तो रेट लगेगा 2800। 50 से ज्यादा अगर कोई लेता है तो मैं रेट लगाऊंगा 2500, कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। ठीक है, अगला आइटम है हमारा शर्ट। शर्ट का एक बाइफरकेशन कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, इसको हम बनाते हैं 2500।
11 से 50 से कम तक लेता है तो 1980। 50 से ज्यादा अगर कोई लेता है तो हम शर्ट लगाएंगे 1750 की। ठीक है, ये रेट हो जाएगा हमारा। उसके बाद आप आ जाइए अगले आइटम पर, जैकेट। जैकेट 3800। उसके बाद में 6 से 20 से कम तक लेता है तो 3500। और अगर 20 से ज्यादा कुछ भी लेता है तो 3200 रुपीज का जैकेट। लास्ट आइटम हमारा है कोट। कोट के लिए हमें कोई बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ, क्योंकि फिक्स रेट है। कितना भी क्वांटिटी लेगा यही रेट लगे, ठीक है। तो ये हमने ऐसा कर दिया। ये हमारा जो आइटम हो जाता है, ये सब हो जाता है होलसेलर वाला, और इसको मैंने एक्सेप्ट करवा दिया। अब अगला आइटम बनाएंगे हम रिटेलर के लिए। ठीक है, 1 जुलाई से अप्लाई होगा। रिटेलर में पेंट ले लीजिए पहले, दो। तो 3500 रेट लगेगा। देन 10 से कम लेता है तो हम यहाँ पर रेट लगाएंगे 3500, लेकिन डिस्काउंट भी देंगे 5% का। 10 से ऊपर कोई लेता है तो सिक्स रेट लगेगा सेम 3500 रुपीज का, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है शर्ट। शर्ट आपका 2, रेट विल बी 2500, डिस्काउंट नो। 2 to 10 अगर है तो 15% डिस्काउंट हो जाएगा, रेट 2500 ही रहेगा। ठीक है, और 10 से ऊपर अगर कोई लेता है तो रेट वही 2500 रहेगा, बट डिस्काउंट बढ़ा देंगे 18% का। नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं, जैकेट। जैकेट का हमें बताया हुआ है यहाँ पर 2, तो रेट लगेगा 4500 का। 2 से 5, 2 से ज्यादा, 5 से कम, रेट वही 4500 रुपीज का, बट 10%। उसके बाद में आपका ये आ जाएगा 4500, और रेट डिस्काउंट के साथ में 12%। नेक्स्ट आइटम इज कोट। कोट का कोई भी वो नहीं है, बट इसमें भी रिटेल प्राइस में भी वो 8999 का ही सेल आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया यहाँ पर रिटेलर का रेट, एक्सेप्ट करवा दीजिए। अगले आइटम पे चलते हैं, जो कि हमारा फेस्टिव सीजन है। ठीक है, फेस्टिव सीजन में पेंट के लिए इन्होंने बताया 750, कोई भी रेंज हो 750। उसके बाद में आता है शर्ट। शर्ट में भी कोई भी लो, पर एमआरपी पे 80% लगेगा। तो पहले हम एमआरपी देखते हैं। एमआरपी हमारा क्या आ जाएगा, रिटेलर वाला प्राइस, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इसमें रिटेलर वाला प्राइस क्या है, 2500, और उस पर डिस्काउंट बता रहे हैं 80%। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जैकेट। जैकेट भी ये बता रहेगा 30% ऑफ ऑन एमआरपी। एमआरपी क्या है इसकी, डाल दीजिए 4500, और जो वो है 30%। एंड जो अगला आइटम है आपका कोट। कोट पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, 8999, मतलब 8999 का ही सेल आउट होगा। ये वाला आइटम हमारा हो गया। अब लास्ट आइटम आपका आ जाता है स्टॉक क्लियरेंस। अगर आप पेंट का जितना भी स्टॉक है वो सेल आउट करते हो तो 300 रुपये रेट लगेगा। शर्ट का अगर आप स्टॉक क्लियर करते हो तो 150 रुपीज की शर्ट बिकेगी। अगर आप जैकेट का स्टॉक क्लियर करते हो तो एमआरपी का 10%, यानी कि 4500 का 10%। एंड कोड का स्टॉक क्लियरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि एनए। और एनए के मतलब है कि आपको यहाँ पे स्टॉक क्लियर नहीं करना, क्योंकि कोड का फैशन कभी आउट नहीं होता, और हमको वो कोड जैसा है वैसे ही सेल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कोड हम यहाँ पे नहीं लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। ये हमारी प्राइस लिस्ट सेट हो जाती है सबकी। चलिए, तो अगला आइटम है, अगला काम जो है हमारा वो है सिर्फ सेल आउट करना है आइटम्स को 2 अगस्त में। ठीक है, एंड सेल्स पे आ जाइए F8। पहले जो हम बेच रहे हैं वो है मिस्टर दिनेश, को पार्टी का नाम बना लीजिए, मिस्टर दिनेश। और ये हमारे हैं डेटर्स। ठीक है, और अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा इनके लिए कौन सा प्राइस लागू होगा, होलसेल प्राइस। तो F12 प्रेस करिए यहाँ पर, और यहाँ पर हमको ये ऑप्शन बताना पड़ेगा, यूज प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर। ये जो दिनेश है इनके ऊपर कौन सा प्राइस लागू करना है, तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन पहले यस करेंगे। फिर हमारे पास ये ऑप्शन दिखने लगेगा, तो ये चारों लेवल्स में दिखेंगे। तो मिस्टर दिनेश के लिए हमें लागू करने हैं होलसेलर वाले रेट, इसलिए हम होलसेल वाला लिख देंगे यहाँ पर। एंड जब ऐसा करेंगे तो इनके जो इनवॉइस हम बना रहे हैं उसमें ऑलरेडी होलसेलर लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर एक सेल्स का लेजर बना लीजिए, अंडर सेल्स। एंड यहाँ पर आइटम लेते ही यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पेंट। पेंट का हमें कहाँ पे रखा हुआ है ये देखना है, रैक 1 में। रैक 1 से हमें कितनी देनी है, 70 ट्राउजर्स। ठीक है,
रेट अपने आप आ गया। और कोई आइटम नहीं है। यहाँ पे बिल नंबर बता दीजिए 001। और ये आइटम एक हमारा इनवॉइस तैयार। दूसरा इनवॉइस हमें कैश में बनाना है, तो यहाँ पे हम कैश ले लेते हैं। प्राइस लेवल इस पे कौन सा लगेगा, एमआरपी वाला। रिटेलर ले लीजिए, सेल्स ले लीजिए, और आइटम जो हम बेच रहे हैं वो 2 पेंट्स। टू देखा, डिस्काउंट अपने आप आ गया। उसके बाद में आप ले लीजिए शर्ट। शर्ट कहाँ पे लेंगे हम, फोर्थ रैक में से। शर्ट कितनी है, 3। रेट अपने आप आएगा, डिस्काउंट अपने आप आ गया। शर्ट के बाद में आप ले लीजिए जैकेट। जैकेट कहाँ रखी है हमने, सेकंड रैक में। क्वांटिटी हमारी है इसमें 1। रेट अपने आप आ गया। और एक लास्ट ले लीजिए कोट। यहाँ पर आपने थर्ड रैक में से कोट ले लिया, 1 कोट। रेट अपने आप आ जाएगा। और ये हमारा एक्सेप्ट हो जाता है। नेक्स्ट हो गया। सेकेंड ऑगस्ट में हम चलते हैं यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पहले F5 कर दीजिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक लेजर बना लेंगे हम। एंड इसको हमने डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। यहाँ पर आप ले लीजिए 20,000 का प्रिंटिंग स्टेशनरी, और पेमेंट हम कर रहे हैं चेक से, तो एक्सिस बैंक ले लीजिए। चेक नंबर हमें नहीं दिया हुआ है, इग्नोर कर दीजिए, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी 2 नवंबर में। एंड कैश सेल कर रहे हैं, तो सेल्स में आ जाइए। पहले इधर ले लीजिए आप कैश सेल्स। रेट कौन सा लगेगा, कैश सेल ऑन दिवाली। दिवाली लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, फेस्टिव सीजन। और यहाँ पे फिर हम आइटम ले लेते हैं। फेस्टिव सीजन लेके हमने सेल किया यहाँ पर 100 पेंट्स, तो पहले पेंट पे आ जाइए। गो डाउन, पेंट का पता ही है, 100 पेंट्स। रेट अपने आप आ जाएगा, जो भी लेगा वो। फिर उसके बाद आप शर्ट ले लीजिए 150। 150 80% का आ रहा है अपने आप। उसके बाद में रेट ले लीजिए, आइटम ले लीजिए आप जैकेट। जैकेट आपकी सेकंड रैक में रखी हुई है 40। ठीक है। और देन आप कोट ले लीजिए 10। ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाला मैं जो इनवॉइस है वो भी बन जाता है। नेक्स्ट आइटम पे आप चलते हैं 31 ऑफ दिसंबर। क्या कह रहे हैं, सोल्ड लग्जरी स्टोर ऑन क्रेडिट, होलसेल का रेट लगाएंगे। पार्टी की नेम है लग्जरी स्टोर कैटर्स। इनके लिए जो रेट लगेगा होलसेल वाला लगेगा। सेल्स लेजर आइटम्स हैं 30 पेंट। 30 पेंट। शर्ट ले लो 60। उसके बाद में आप ले लो जैकेट 10 जैकेट्स। एंड कोट पे आ जाते हैं। कोट है यहाँ पर 5। 5 कोट्स। ठीक है। ये हमारा इनवॉइस डन हो जाता है। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है हमें 002। ओके। चलिए यहाँ तक काम हो जाता है। उसके बाद में अब हमें 31 मार्च को क्लियर ऑल द स्टॉक एक्सेप्ट कोड। कोड को छोड़कर बाकी सारा स्टॉक क्लियर करना है। तो पहले हम चलते हैं स्टॉक समरी में, चेक करते हैं क्या क्या सामान बचा हुआ है, कितना कितना बचा हुआ है। स्टॉक क्लियर करते हैं हम कैश में। पहले ले लो कैश। ठीक है। कैश लेने के बाद में हमसे ये पूछेगा रेट कौन सा अप्लाई करना है, स्टॉक क्लियरेंस वाला, सेल्स। और अब हमें आइटम लेना 1 बाय 1। शर्ट कहाँ से, रैक 4। वैसे आपको नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको क्वांटिटी वहां पे दिखा भी दी जाएगी। फिर आप ले लो पेंट। पेंट कहाँ रखी है, रैक में। रैक 1 में 498। ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ जैकेट में, लास्ट आइटम है ये हमारा। ये हो गया आपका रैक 2 में 99। ठीक है। इस तरीके से हमारा ये सारा काम पूरा हो जाता है। कोड हमें सेल आउट करने नहीं है, कोड का स्टॉक क्लियर नहीं करना है, तो इस हिसाब से हमारा जो ये क्वेश्चन है पूरा हो जाता है। फिर स्टॉक समरी पे आगे देखते हैं। हमारा जो स्टॉक आइटम है उसमें केवल कोड बचना चाहिए, कोड ही बच रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये काम हमारा डन है। इसके बाद में हमारा जो पी एंड एल दिखा रहा है उसका स्टेटस देख लेते हैं। ये कुछ पी एंड एल दिखा रहा है जिसमें हमने लॉस में है। पी एंड एल के अंदर हम लॉस में है 13 lakhs। स्टॉक हमारे बचा हुआ है 3,60,000 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम प्रॉफिट मार्जिन में आ सकते हैं। उसके बाद आप बैलेंस शीट देख लीजिए। बैलेंस शीट का स्टेटस आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, और इसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम कस्टमर के आने से पहले ही अपने किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं, और बिना कस्टमर को बताए या बिना कस्टमर के सामने प्राइस डाले हम पहले से ही प्री डिफाइंड सिस्टमेटिकली वही में अपना वर्क कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन। होप कि आपको ये स्टडी पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा ये वाला टॉपिक। और जो भी इसमें अगर कोई भी डाउट है आप करके देखेंगे। कोई भी डाउट होगा आप हमसे पूछिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है इसका क्वेश्चन। तो वहाँ से आप क्वेश्चन उठाएंगे, इसको आप करके देखेंगे। और पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करे बगैर चैनल से एग्जिट मत करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नई स्टडी के साथ। थैंक यू।